वेलकम एवरीबॉडी, इंग्लिश क्लास। आज हमारे क्लास में आज हम पढ़ेंगे 3 ठो टेंस को एक साथ, माना प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टाइम। तो पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, बट जो हमको ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, माना जो हमको ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहा है, तो जो ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहा है वही हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। नाम तो सेम है, ये तो स्टूडेंट भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो काम है ये बहुत खतरनाक है। इसको हमको समझाना है। तो खतरनाक क्यों है? खतरनाक तो है ही नहीं बिल्कुल, हमको ये लाइन अप करना है। तो पहले हम प्रेजेंट से शुरू करते हैं, माना प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में क्या हो रहा है। फिर हम चले जाएंगे पास्ट परफेक्ट में क्या हो रहा है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में क्या हो रहा है, मैं चेंज क्या हो रहा है, व्हाट आर द चेंजेस बीइंग मेड दैट टू बी पुट। हाँ, ध्यान देना। तो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं, लिख लीजिए। पहले चले जाते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, वर्सेस भी लिख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस। इतना ना, इतना ही है। नहीं, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी है, लेकिन पहले प्रेजेंट को चले जाते हैं तो हम समझ में आएंगे। ध्यान देना एक एक चीज को, जो हमको ज्यादा प्रॉब्लम करता है ना। तो यहाँ जो होगा एक एक्शन होगा, माने एक्शन जो होगा वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। पहले हम एक एक्शन को चलते हैं। हाँ, एक एक्शन में अगर वह प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, अगर एक्शन एक है तो हम यूज करेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। ध्यान देना, या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। क्लियर? इतना तो समझ गए। यहाँ पे अहम हिस्सा सामने आ जाता है, जो कि जो एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बोथ में यूज होता है। ये एडवर्ब को लेते हैं, जो सिंपल में अलग अलग है वो अलग है, बना एक एडवर्ब जो कि प्रेजेंट में भी होता है, प्रोग्रेसिव में भी होता है। ये सब एडवर्ब को ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो सब एडवर्ब कौन है, ये क्लियर हो गया ना। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव तो यूज करेंगे अगर सेंटेंस में एक्शन वन हो। क्लियर? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये जानना है। तो कौन कौन से एडवर्ब, हाँ, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखिए, अगर सेंटेंस में एडवर्ब है जो जो दोनों में एक साथ मिलते हैं, ये हो गया हमारा सिंस, हाउ लॉन्ग, फॉर, सिंस, व्हेन। दूसरा भी एडवर्ब होता है, लेकिन ये जो है मिलता है, दोनों के साथ सेम होता है, ये बता रहा हूँ। सिंस, हाउ लॉन्ग, फॉर, सिंस, व्हेन, फॉर, हाउ लॉन्ग। ध्यान देना ये सब चीज। और एक आ जाता है हमारा मेंटल वर्ब, या उसे आप नॉन एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं, नॉन एक्शन वर्ब्स। हाँ, अगर ये सिंस, ये नॉन एक्शन वर्ब जो है कौन सी है, नॉन एक्शन वर्ब में समझाया था। हाँ, फिर एक बार लिखाऊंगा। तो हम एक्शन वर्ब कौन सी है, नॉन एक्शन वर्ब कौन सी है। अगर हम नॉन एक्शन वर्ब को समझ लेंगे तो बाकी सब जो हो गया एक्शन वर्ब हो गया। तो पहले हम नॉन एक्शन वर्ब को समझ लेते हैं, जरा बाद में 1 मिनट समझिए। सिंस, हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग, सिंस व्हेन। अगर ये एडवर्ब्स हो, अगर ये सब एडवर्ब सेंटेंस में हो, सेंटेंस में एक एक्शन हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना। प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। ये भी तो प्रॉब्लम यहाँ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये तो समझ में आ गया, ये जरा ध्यान देते हैं बहुत अच्छे से। हाँ, क्या हो रहा है, हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो जा रहा है, यानी कि क्लास कर रहे हैं। ध्यान, डेफिनेटली हम और एक क्लास कर लेंगे, उसकी मतलब कोई मैटर ही नहीं है। हाँ, लेकिन जो पढ़ाई क्या समझिए, ट्राई कीजिए। अगर ये सब एडवर्ब सेंटेंस में है, सिंस, हाउ लॉन्ग, फॉर, सिंस व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग, ओके, नॉन एक्शन वर्ब का क्वेश्चन है। अगर सेंटेंस में ये एडवर्ब है, वन एक्शन है, तो ये क्या होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। लेकिन ये सब एडवर्ब होने से तो जानेंगे कैसे, हाउ वी शुड नो whether we should use present perfect or present perfect progressive using these adverbs when the action is only one.
हाउ शुड यू नो? दैट्स वाई हम वो एक चीज निकालते हैं। ध्यान देना, अगर ये सब एडवर्ब है, सेंटेंस में वन एक्शन है और सेंटेंस में अगर नॉन एक्शन वर्ब है, ध्यान देना, अगर सेंटेंस में नॉन एक्शन वर्ब है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो जाइए। नॉन एक्शन माने क्या है? जो एक्शन कभी भी कंटिन्यूटी को फॉलो करता ही नहीं है, जो एक्शन कभी भी प्रोग्रेसिव में यूज नहीं होता है, लेकिन वर्ब अगर हो तो नॉन एक्शन वर्ब माने क्या है? बस ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार ध्यान देना। मुझे अगर बोलेंगे सर आप क्या हैं, तो इसका मतलब क्या है? हु आर यू की व्हाट आर यू। बस अगर सेंटेंस में सेंस बताता है व्हाट आर यू, तो ये क्या है? एक्शन वर्ब, ये नॉन एक्शन वर्ब है। यहाँ हम एंगी लगा नहीं सकते। व्हाट आर यू बोलने से आंसर क्या होगा? आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए सीडीएमओ, कुछ भी समझ में आ रहा है? तो व्हाट आर यू हो गया। अगर क्वेश्चन में आ जाता है हु आर यू, ये क्या है? ध्यान देना बहुत, ये क्या बता रहा हूं? नॉन एक्शन वर्ब। व्हाट आर यू नॉन एक्शन वर्ब। कौन सी वर्ब है? लिंग वर्ब भी हो सकता है, स्टैटिक वर्ब भी हो सकता है। ये वर्ब के क्लास में डिटेल को जाएंगे। ये टेंस के ऊपर में जितना जरूरत है तो समझना है ना। तो व्हाट आर यू, आप कौन है, आप क्या हैं। हु आर यू, आप कौन है, मतलब आपका नाम क्या है। क्लियर। और व्हाट हैव यू या व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। ये क्या बता रहा है? ओनरशिप को या बिलोंगिंगनेस को या पोसेसिवनेस को। ये भी हो जाएगा हमारा नॉन एक्शन वर्ब। ओके। और एक चीज है व्हेयर आर यू, ध्यान देना, व्हेयर आर यू, ये मैं नॉन एक्शन वर्ब को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर यू क्या है, हु आर यू कौन है, व्हाट आर यू एम ए टीचर, हु आर यू एम ए गुड्डू, व्हाट हैव यू आई हैव ए मार्कर, हो गया ना। वेयर आर यू आई एम एट होम। ये भी ध्यान देना, आई एम जो चल रहा है, ये जब सीन सर फर्क हो जाएंगे एम होगा तो ये जानना है, लेकिन ये सेंस ये आएगा, मैं यही होगा नहीं बोल रहा हूँ। व्हाट आर यू माने आप क्या हैं, हु आर यू कौन है, व्हाट आर यू समझ में आ गया, वेयर आर यू कहाँ पर है, कब से फिर है बोलने से सेंटेंस चेंज हो जाएगा। फिर आप बता क्या है आपके पास, मार्कर है। समझ में आ रहा है? तो अगर ये सेंस है तो ये हो जाएगा हमारा नॉन एक्शन वर्ब। क्लियर, डाउट नहीं है? बस तो नॉन एक्शन वर्ब अगर ये है, अगर बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग, ये लेकिन एक्शन वर्ब है, तो ये सेंस को समझ लेना, तो हम पहचान लेंगे दैट इज नॉन एक्शन वर्ब एंड एक्शन वर्ब। अगर ये सेंस आ जाएगा, सीन्स होगा, फॉर होगा या हाउ लॉन्ग होगा या सीन्स व्हेन होगा, नॉन एक्शन वर्ब होगा तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अगर एक्शन एक होगा तो ये ध्यान देना, ओनली एक्शन वन होना चाहिए। बट अगर ये सीन्स फॉर हाउ लॉन्ग अगर हो या बाकी सब एडवर्ब अगर हो, सेंटेंस में अगर एक्शन वर्ब दे दिया हो तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। क्लियर, समझ में आया? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को अच्छे समझते हैं यार। क्लियर, मैं 2-3 रूल बताया था, रूल लिखाना जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्वेश्चन से हम समझते हैं क्या प्रॉब्लम है। हाँ ध्यान देना, हाँ बिल्कुल कंप्लीटेड एक्शन तो है, प्रेजेंट परफेक्ट माने ऑफ जो एक्शन कंप्लीट हुआ है उसको हम बोलेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। जानेंगे कैसे, बहुत सारा एडवर्ब है इसके लिए। आज जो मैं बता रहा हूँ क्या, हाँ वही एडवर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी हो सकता है। तो क्या है क्वेश्चन, बस यहाँ पे दे दिया है राकेश 1 मिनट। हाँ नहीं डेफिनेटली आप पहचानोगे, नहीं पहचानोगे, मैं तो नहीं पहचानूँ, आप कैसे पहचानोगे ना। एनीवे तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव दोनों का। एनीवे तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, हाँ डेफिनेटली, कान्हा टीचर्स मी सिंस मॉर्निंग। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल ना, कान्हा टीचर्स मी सिंस मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल, कृष्ण कन्हैया, कन्हैया टीचर्स मी या कान्हा टीचर्स मी सिंस मॉर्निंग। सिंस है कि फ्रॉम, ये जानना है। फ्रॉम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर में समझाऊं बस। कान्हा टीचर्स मी हमको ध्यान देना है, सिंस एडवर्ब अगर हो,
सेंटेंस में अगर एक एक्शन हो, जानेंगे कैसे सेंटेंस में एक एक्शन है कि नहीं है, बस सेंटेंस में अगर एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, तो समझ जाएंगे कि ये वन एक्शन है या वन क्लॉज है। इतना तो समझना है ना, इतना तो जान पाएंगे। सब्जेक्ट अगर एक हो, वर्ब अगर एक हो, तो वहां पे एक एक्शन है या एक क्लॉज है। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे देखिए कान्हा एक सब्जेक्ट है, टीचर्स एक वर्ब है, एक ही वर्ब है। यहाँ पे दूसरा वर्ब कहाँ पे है ही नहीं, ये तो एडवर्ब हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? कान्हा हो गया सब्जेक्ट, टीचर्स हो गया मैन वर्ब, मी हो गया ऑब्जेक्ट, सीन्स वन हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर? हम क्या करेंगे, सीन्स तो बहुत सारा टेंसेस में यूज होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सीन्स एडवर्ब यूज किया गया है। सेंटेंस में एक ही वर्ब है, एक ही सब्जेक्ट में एक एक्शन है, बस। अब हम चले जाएंगे टीचर्स जो ये कौन सी टाइप ऑफ वर्ब है, टाइप्स ऑफ वर्ब को भी आप चले जाएंगे जब सेंटेंस में सीन्स और फॉर दिया हो तो। ध्यान देना, अगर सेंटेंस में सीन्स हो, फॉर हो, हाउ लॉन्ग हो, सीन्स व्हेन हो या फॉर और हाउ लॉन्ग हो, अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब हो, ध्यान देना ये सब एडवर्ब अगर रहेगा तो कौन कौन सी, सीन्स, फॉर, हाउ लॉन्ग, सीन्स व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग। अगर है सेंटेंस में अगर एक्शन वर्ब है तो ये हो जाएगा, एक्शन वर्ब अगर होगा तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कब, अगर सीन्स, फॉर, हाउ लॉन्ग, सीन्स व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग अगर हो। क्या करेंगे, यहाँ पे एक्शन है कि नॉन एक्शन है, हाँ टीचर्स ये एक्शन वर्ब, क्योंकि हम टीचिंग कह सकते हैं ना, जहाँ पे एनजी कर पाएंगे दैट इज एन एक्शन वर्ब, लेकिन वर्ब होना चाहिए। क्या करेंगे, कान्हा, ये क्या होगा, इजामार नहीं होगा, क्या होगा, सीन्स लगा है, शाबाश, हैव, हैज, एक्शन वर्ब है बीन, ध्यान देना, कान्हा हैज बीन टीचिंग मी, फॉर तो नहीं दिया है, सीन्स दिया है, हाँ तो ये पे ध्यान देना है। मॉर्निंग इज ए पार्ट ऑफ टाइम या नेम ऑफ द पार्ट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई सीन्स हैज बीन यूज्ड। कान्हा हैज बीन टीचिंग मी सिंस मॉर्निंग। ओके, क्लियर? तो क्यों हुआ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, सीन्स लग के। सीन्स में प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, बट कब, ये भी जानना है। हाँ, और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, हाउ लॉन्ग यू आर हियर। ध्यान देते हैं, बोला कुछ एडवर्ब्स, ये जरा सा एग्जाम्पल देना। हाउ लॉन्ग दे दिया, यू आर हियर, बस यू आर हियर, कहाँ पे हो, मैं बोला हूँ क्या, कहाँ पे हो, कौन हो, क्या हो, क्या है आपके पास, ये क्या है, नॉन एक्टिव, माना यहाँ पे नॉन एक्शन वर्ब आ गया। क्या करेंगे, डेफिनेटली सेंटेंस में क्या, हाउ लॉन्ग दे दिया एडवर्ब, आर लगेगा ही नहीं, नॉन एक्शन वर्ब के क्या लगाएंगे, बिल्कुल एक एक्शन है, सेंटेंस में एक ही वर्ब है, वो वर्ब गलत है या सही है अलग बात, ये बात की बात है। हाँ, क्या करेंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू, क्या होगा, एक एक्शन बट नॉन एक्शन वर्ब है, बट एक्शन वर्ब एक है, एक्शन वर्ब भैया या एक्शन एक है, बट जो वर्ब यूज किया गया है वो नॉन एक्शन है। क्या करेंगे, हाउ लॉन्ग, हैव लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, बीन हो जाएगा मैन वर्ब, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, यहाँ बीन क्या है, मैन वर्ब। क्लियर? ये क्या है, नॉन एक्शन वर्ब, इसलिए कौन सी टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आया? अगर सेंटेंस में सीन्स हो, फॉर हो, हाउ लॉन्ग हो, या सीन्स व्हेन हो, या फॉर हाउ लॉन्ग हो, एक्शन वर्ब होगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा, नॉन एक्शन वर्ब होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, बट सेंटेंस में वन एक्शन होना चाहिए। दो टू एक्शन हो जाएगा तो सेंटेंस क्या होगा, बात की बात है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा ही नहीं। ओके, बस टाइम कितना हो गया, 14 मिनट। समझ में आया? तो और एक दो कर देते हैं प्रेजेंट का, उसके बाद चले जाएंगे हम पास्ट को। हाँ, तो हर बार ध्यान देना क्यों हो रहा है, क्योंकि एडवर्ब सेम है, वही एडवर्ब को लेके मैं क्वेश्चन दिया हूँ। हाँ, वही एडवर्ब को लेके ही क्वेश्चन दिया गया, ध्यान देना। जैसे सोच लीजिए
कुछ क्वेश्चन वन बेटा, जरा क्वेश्चन क्या होता है, जब क्वेश्चन आ जाता है हमारा, मैं जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया कि ये मैंने सीन्स लगा दिया, फॉर लगा, दो ठो एक्शन दे दिया, तो एक्शन को पहचानना है हमको, एक्शन को एक मिनट पहचानना है। जैसे सोच लीजिए माय फादर इज ए डॉक्टर सिंस 2005, है ना। तो माय फादर ये डॉक्टर सिंस 2005, नो डाउट, है ना। और एक क्वेश्चन दे देते हैं, पहले खत्म करते हैं। माय फादर इज ए टीचर, तो यहाँ पे ध्यान देना है सिंस 2005। अगर सेंटेंस में सिंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। अगर एक्शन एक हो तो एक्शन एक है क्या, माय फादर, यहाँ पे क्या इज है, एक्चुअली भाग एक भाग दे दिया और है ही नहीं। और एक चीज है, अगर सेंटेंस में सिंस लगता है तो इसका सवाल ही नहीं है। अगर सेंटेंस में सिंस है, एक एक्शन है, हैव और हैज तो होना ही होना है। ये तो पूरा दिमाग में ट्रेन कर लीजिए, इसका कोई रूल ही नहीं है। हाँ, और एक है यहाँ पे एक्शन भाव है कि नॉन एक्शन भाव, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंस पर बहुत सारा टेंस में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, नॉन एक्शन है कि एक्शन है, बोलिए। माय फादर इज ए टीचर, व्हाट इज योर फादर, मतलब आपका पापा क्या है, ये बोल रहा है ना। तो आपका पापा क्या है, ये एक एक्शन नहीं है, एक नॉन एक्शन भाव है। कौन सी, क्लियर, बस। तो यहाँ पे क्या कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, माय फादर इज ए टीचर। इज होगा क्या, इज होता, इज होता, वी वुड गेट इट राइट इफ देयर वेयर नो सेंस इन द सेंटेंस। अगर सिंस सेंटेंस में नहीं होता तो हम इसे कर सकते, लेकिन सिंस है तो इसका फिर रूल ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं माय फादर, है ना, माय फादर इज नहीं हो जाएगा, हैज हो जाएगा। और ध्यान देना यहाँ पे डॉक्टर क्या है, मैं पहले बताया हूँ, कॉम्प्लीमेंट का रूल बताया था मैं। डॉक्टर, माय फादर एक पर्सन है, तो क्या हो गया, यहाँ तो ये नाउन है, ये आर्टिकल, ये नाउन है, नो डाउट। हाँ, तो ये क्या है एक्चुअली, अब यहाँ मैं नाउन बोल नहीं सकती, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये डॉक्टर का रिलेशन पापा के साथ है, पापा और डॉक्टर एक हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया। ध्यान देना, अगर सेंटेंस में सिंस आर फॉर हो, या हाउ लॉन्ग हो, या सिंस व्हेन हो, अगर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट दे दिया हो, सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट दे दिया हो, तो हम बीन को मैन भाव बनाएंगे। यह जो बोलो समझ में आ रहा, माय फादर हैज, डॉक्टर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। बीन नॉन एक्शन भाव तो है, लेकिन यहाँ पे बीन क्यों यूज किया गया, क्योंकि सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट समझ में आ रहा है, तो माय फादर हैज बीन ए डॉक्टर सिंस 2005। क्लियर, गॉट माय पॉइंट और नॉट, टेल मी। माय फादर हैज बीन ए डॉक्टर सिंस 2005। ओके, डाउट नहीं है। तो कहाँ पे सिंस लग रहा है, कहाँ पे फल लग रहा है, तो बहुत सारा जगह में लगता है, लेकिन हमको पहचानना है, प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे, परफेक्ट प्रोग्रेसिव करेंगे। ओके, डाउट नहीं, बस। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे, बट टाइम के हिसाब से जाना है ना, 18 मिनट्स हो गया। हाँ, ओके, एग्जाम में कर पाओगे ना, समझ में आ रहा है ना सिंस और फॉर का रूल। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिंस फॉर लगा तो हम डायरेक्ट डाल देंगे, ऐसा नहीं। क्वेश्चन ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन दिया है, हाँ, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है, जैसे आई फिनिश माय होमवर्क सिंस मॉर्निंग, ये क्वेश्चन है। हाँ, और एक क्वेश्चन है आई कंप्लीट, हाँ, आई कंप्लीट माय गिवन होमवर्क, I complete my given homework since 2 PM. ओके, डेफिनेटली। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं क्या एरर है, या सेंटेंस ठीक है कि नहीं। बिल्कुल नहीं है सेंटेंस ठीक, बिल्कुल सेंटेंस ठीक नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में दे दिया है सिंस, ये तो ध्यान देना है। सेंटेंस में दे दिया है सिंस, और भाग पे जरा ध्यान देना, जो वर्ब यूज किया, अगर सेंटेंस में सिंस हो या फॉर हो या हाउ लॉन्ग हो, सिंस व्हेन हो, जो भी, हाँ, अगर वो ये सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में जो वर्ब यूज किया गया है वो अगर नॉन एक्शन वर्ब है, एक एक्शन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होना ही होना है। तो यहाँ पे जो फिनिश्ड है, ये कौन सी एक्शन है, बस फिनिश्ड एक नॉन एक्शन वर्ब है, सिंस और फॉर लगाया, फिनिश है, एक ही एक्शन है, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर,
मैं सुबह से मेरा होमवर्क खत्म कर चुका हूँ। ऐसा भी नहीं लिखा आई हैव बीन फिनिशिंग माई होमवर्क, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा और एक्शन नॉन एक्शन भाग। समझ में आ रहा है? आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, समझ में आ रहा है? आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, सिंस मॉर्निंग लिख लेंगे। क्या क्या बोला समझ में आ रहा है? तो ओके, वेरी गुड। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, आई कंप्लीट माई गिवन वर्क सिंस 2 PM, माने 2 बजे से मैं मेरा दिया हुआ होमवर्क कंप्लीट कर, ये भी वही है बट यह फिनिश था, ये कंप्लीट है। ये क्या है? आई एम कंप्लीटिंग तो कभी कुछ होता है नहीं है, अगर होता है तो आप गलत सुने हैं ना, तो अलग है। ये भी एक नॉन एक्शन वर्ब है। सीन्स लग गया सेंटेंस में कभी भी परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा नहीं, आएंगे लगा ही नहीं सकते, लेकिन वर्ब के हिसाब से। ये जयरान अगर हो जाएगा तो लगा सकते हैं, कब होगा ये बात की बात है। हाँ, तो आई कंप्लीट माई गिवन होमवर्क क्या रहेंगे? बस क्या होगा? आई हैव कंप्लीटेड माई गिवन होमवर्क सिंस 2 PM। क्लियर? तो प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ हो रहा है? परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहाँ पे हो रहा है? क्लियर? और एक नंबर दे देते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएंगे, है ना? सीन्स और फर को लेके, और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रोग्रेसिव में सीन्स और फर को लेके ज़्यादा फंडा है, प्रॉब्लम वहीं आता है। हाँ, तो हमारा टाइम हो गया 21 मिनट्स। तो मैं भी पास्ट लेके ट्राई करेंगे डिस्कस करने के लिए। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर प्रोग्रेसिव और एक क्लास हमको लेना पड़ेगा, कर लेंगे ये। हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। हाँ, एनीवे तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, देखिए छोटा सा। हाँ, ये सोच लीजिए, यहाँ क्वेश्चन है आई ईट एप्पल्स सिंस मॉर्निंग, और एक है आई ईट 5 एप्पल्स सिंस मॉर्निंग, ये भी क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे क्या है ना, दोनों में सिंस लग गया है। हाँ, यहाँ पे और एक फंडा है, ध्यान देना, यहाँ पे भी एक एक्शन है, यहाँ पे भी एक एक्शन। ये एक्शन गलत है, सही बात की बात है ना? तो यहाँ पे भी एप्पल्स है, यहाँ पे 5 एप्पल्स है, डिफरेंस ये है। हाँ, यहाँ पे भी सिंस मॉर्निंग है, यहाँ भी 6 मॉर्निंग है। तो हम पहले हमारे जो मदर टंग होता है, हिंदी, गुजराती, मारवाड़ी, जो भी हमारा सिंधी, पंजाबी, जो भी हमारा लैंग्वेज है, हम जरा कन्वर्ट करते हैं। हाँ, डेफिनेटली हिंदी में करेंगे सो दैट अदर्स में अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हाँ, एनीवे तो आई ईट एप्पल सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैं एप्पल खा रहा हूँ, सुबह से एप्पल में खा रहा हूँ, मैंने काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, मतलब क्या, काम तो स्टार्ट हो गया बट अब भी चालू है, माना हम पढ़े कब 9 बजे से, अब भी पढ़े कर रहे हैं, ये हुआ। तो अब सुबह से खा रहा है, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये पे बोल रहा आई ईट 5 एप्पल सिंस मॉर्निंग, ये क्या बता रहा है? मैं सुबह से 5 एप्पल खा रहा हूँ। ये हो सकता है, कुड इट बी पॉसिबल? कुड इट बी मैं सुबह से 5 एप्पल खा रहा हूँ या सुबह से 5 एप्पल खा चुका हूँ? तो ये क्या है? ये हो गया कंप्लीटेड एक्शन। ध्यान देना, ये जो काम है खत्म हो चुका है और ये काम अब भी चालू है। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? आई हैव बीन ईटिंग एप्पल सिंस मॉर्निंग, या एप्पल, हाँ एप्पल नहीं बोलना, एप्पल बोलना है, मतलब इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन भी होना है। हाँ, ध्यान देना। तो यहाँ पे है आई ईट 5 एप्पल सिंस मॉर्निंग, ये क्या है? आई हैव ईटन 5 एप्पल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से 5 एप्पल खा चुका हूँ, और ये बोला मैं सुबह से एप्पल खा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये एप्पल का कहानी खत्म। क्यों हुआ? ये मेंशन कर दिया, इसीलिए हो गया। क्वेश्चन क्लियर? बस। तो आई ईट एप्पल सिंस मॉर्निंग, तो ये क्या लिखेंगे? आई हैव बीन ईटिंग, हाँ वह हो गया, एप्पल से लिख देंगे कि ईटन। हाँ, ध्यान देना, एक्टिव पैसिव बहुत काम आएगा। मैं तो हम क्लास भी कर चुके हैं वॉइस का, डेफिनेटली डायरेक्ट इंटरेस्ट भी क्लास करेंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन के बारे में बोल रहे हैं। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी भी खुल जाएगा, टाइम देख के। हाँ, टाइम देख के हम कवर करेंगे। आई ईट 5 एप्पल सिंस मॉर्निंग, क्या करेंगे? बिल्कुल आई ईट 5 एप्पल, 5 एप्पल, 5 तो से सुबह से खा रहा हूँ। कभी तो 6 तो 7 होगा ना, कि हर बजे 5 तो ही होगा, हो ही नहीं सकता, बढ़ेगा या कमेगा, तो इसलिए 5 दे दिया। तो क्या करेंगे? आई हैव ईटन 5 एप्पल
सिंस मॉर्निंग। बस, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को आप पहचान पाएंगे कि नहीं? हाँ, ऑलरेडी हो तो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता ही होता है, ये बड़ी बात नहीं है। जो एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी यूज होता है, ये मैं आपको फंडा क्लियर करा दिया। घर में देख लेना, डाउट होगा फिर क्लास करेंगे। ओके देन, तो हमारा टाइम कितना हो गया? 25 मिनट। तो और 5 मिनट के अंदर पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो जाए निकाल देते हैं, डेफिनेटली हो जाएगा। फ्यूचर फिर और एक क्लास में कर लेंगे, डाउट नहीं है ना? बस, तो अब हम चले जाते हैं हमारा पास्ट। ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का। अब हम चले जाते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ भी क्या होगा? डेफिनेटली होगा। अगर सेंटेंस में सिंस, फॉर, हाउ, लॉन्ग ये सब है, तो हमको दिखना है कि ये सेंटेंस में एक्शन वर्ब है कि नॉन एक्शन वर्ब है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए पास्ट परफेक्ट वर्सेस पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ओके, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी वही एडवर्ब जो कि सेम में होता है। जैसे सोच लीजिए, अगर सेंटेंस में सिंस है, फॉर है, हाउ लॉन्ग है ना, उसके बाद सिंस, व्हेन है, फॉर हाउ लॉन्ग, हाँ यहाँ पे और भी कुछ एडवर्ब आ जाता है, टिल, ऑनटिल, हाँ उसके बाद आ जाता है ऑनलेस, हाँ उसके बाद आ जाता है आफ्टर, हाँ उसके बाद आ जाता है बिफोर ना। अगर ये सब एडवर्ब आ जाता है, क्लियर? तो ध्यान देना, ये मैं पास पे पढ़े ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पे और भी कुछ एडवर्ब ऐड होता है, जैसे बाय द टाइम, बाय द मोमेंट, ऐसा सेंस माना फ्रेश अगर सेंटेंस में आ जाता है, ये तो रहेगा ही रहेगा ना। ये माने पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव में भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी हो सकता है, लेकिन बाय द, ऑन, टिल, टिल ये जरा प्रेजेंट में यूज नहीं होता ना। तो यहाँ पे जानेंगे कैसे? अगर सेंटेंस में दो ठो एक्शन होगा, दो ठो एक्शन होगा, तो हम पास्ट परफेक्ट को भी जा सकते हैं, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को भी जा सकते हैं। इतना तो है। जानेंगे कैसे पास्ट परफेक्ट कौन सी है? हाँ, यहाँ पे फंडा है, अगर ये सब एडवर्ब के साथ सेंटेंस में अगर नॉन एक्शन वर्ब देगा तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, एक्शन वर्ब देगा तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो जाएगा। ये ध्यान देना। मैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में समझाया, एग्जैक्टली वही आप समझा रहा हूँ और कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ एडवर्ब्स एक्स्ट्रा है, ये तो हमको पढ़ना पड़ेगा, ये तो पढ़ा ही है, और भूल जाएंगे तो कैसे होगा? नहीं, भूलना तो है ही नहीं। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, लगन से पढ़ेंगे, स्नेह से पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल प्यार से पढ़ेंगे, तो ये तो हमको याद आएगा ही आएगा। वही तो बोल रहा हूँ ना। तो क्लियर, डाउट नहीं है? बस, यहाँ पे जो ज़्यादा हमको तंग करता है, सिंस, फॉर ज़्यादा तंग करता है, क्योंकि बहुत सारा टेंस में यूज होता है ना। बाय द मोमेंट, बाय द टाइम, ये तो मेनली एक्सेप्शन आ गए, ये तो यूज होगा ही होगा। और क्वेश्चन ये है, पास्ट परफेक्ट होगा या परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा, तो दो ऑप्शन दोनों में होगा। पहचान है नॉन एक्शन है या एक्शन है, ये तो पहचान पाएंगे। हाँ, नॉन एक्शन वर्ब हम डायनामिक, नॉन डायनामिक हो सकता है, स्टैटिक वर्ब भी हो सकता है, लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है। ओके, बस मैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझाया था, है ना। तो टाइम को भी देख के, टाइम हमारा हो गया 28 मिनट्स, माने दिखते हैं, डेफिनेटली हो जाएगा। ट्राई करते हैं, क्या ट्राई तो कर सकते हैं, इंसान है ना, हमारा जो परम कर्तव्य कोशिश है, और कोशिश करेंगे तो प्रभु जी हमको साथ देंगे ही। हाँ, वो तो है हमको मदद करने के लिए, तो चिंता क्या है। एनीवे, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दिया, आई वॉच हियर बाय द टाइम आई गॉट दिस जॉब। ये तो क्वेश्चन है ना, ये है बाय द टाइम दे दिया। हाँ, या क्वेश्चन ध्यान दें, आई वॉज हियर बाय द टाइम आई गॉट दिस जॉब ना, यहाँ पे बाय द टाइम दे दिया है। सिंस का और दूसरा क्वेश्चन में दे देंगे, हरबराना नहीं। हाँ, तो आई वॉज हियर बाय द टाइम आई गॉट दिस जॉब, माने जब मैं काम पाया, यहाँ पे था, ये भी क्वेश्चन है, आई वॉज हियर बाय द टाइम आई गॉट दिस जॉब। हाँ, यहाँ पे हम लगा देंगे सिंस
2010 दिखाई दे रहा है 1 मिनट ना, सिंस 2010। तो जो बोल रहे थे आप, हाँ क्लियर हो गया ना, सिंस 2010 डेफिनेटली। तो मैं यहाँ था जब वो काम पाया, कब से था 2010 से, जब मैं मैंने आई वॉज हियर बाय द टाइम आई गॉट दिस जॉब, जब मैं काम पाया यहाँ 2010 से रह रहा था। इसका मतलब ये ना कि रहना का मेंशन नहीं किया है, आई वॉज हियर वाला मैंने वेयर यू के सेंस निकाल रहा है। तो क्या करेंगे, हाँ सेंटेंस में 2 एक्शन हो गया। देखो यहाँ भी सब्जेक्ट एक है, यहाँ भी सब्जेक्ट एक है, ये भार्ब है, गलत है कि सही अलग बात है, ये एक भार्ब है तो 2 सब्जेक्ट है 2 भार्ब है, मैंने 2 एक्शन हो गया। सेंटेंस में सिंस दिया है, सेंटेंस में एक्शन वर्ब है कि नॉन एक्शन वर्ब है ये ध्यान देना है बस। आई वॉज हियर, आई वॉज स्टेइंग होता तो एक्शन वर्ब हो जाता, ऐसा तो कुछ है नहीं, नहीं है। तो यहाँ पे क्या नॉन एक्शन हो गया, तो क्या करेंगे बस। फास्ट एक्शन क्या है, मैं पहले काम पाया ना पहले मैं रहा। डेफिनेटली मैं जब रह रहा, काम जब पाया रह रहा था, मैंने 2 साल से था, तो ये रहने का काम पहले हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला एक्शन हो जाता है। ये तो हर बार लिखाया हूँ मैं, फास्ट एक्शन हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, सेकेंड एक्शन हो जाएगा सिंपल पास्ट, है ना, ये ध्यान देना है। एक्शन के लिए भी नॉन एक्शन के लिए भी, हाँ पास्ट परफेक्ट है कि पास्ट प्रोग्रेसिव है, नॉन एक्शन होगा पास्ट प्रोग्रेसिव, सॉरी पास्ट परफेक्ट होगा, एक्शन वर्ब होगा पास्ट प्रोग्रेसिव होगा। क्या करेंगे, कौन सी काम पहले हुआ है, नहीं पहले से था मैं, क्या करेंगे बिल्कुल, वहां से तो सवाल ही नहीं है, सीन्स अगर लग जाएगा, 2 एक्शन है, हेड होना ही होना है। सीन्स है 2 एक्शन है, हेड ही होगा, एक एक्शन है हैव और हैज ही होगा, और फ्यूचर के लिए सीन्स का सवाल ही नहीं है, ये बात की बात है ना। क्या हो गया, आई हैड बीन हियर, क्यों हुआ, नॉन एक्शन वर्ब के लिए बीन को बना दीजिए, क्लियर। आई हैड बीन हियर, हाँ डेफिनेटली, बाय द टाइम आई गॉट दिस जॉब सिंस 2010। आई हैड बीन हियर बाय द टाइम आई गॉट दिस जॉब सिंस 2010। ये सिंस 2010 है, यहाँ भी दे सकता था, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर समझ रहे हो जो करते हैं, है ना। तो आई हैड बीन हियर बाय द टाइम आई गॉट दिस जॉब सिंस 2010, क्लियर, समझ में आया। टाइम हो गया हमारा 32 मिनट्स, और एक नंबर कर सकते हैं हम। तो क्यों पास परफेक्ट हुआ समझ में आएगी नहीं, ओके। ऐसा ही पापा प्रोग्रेसिव करते हैं, वही सीन्स को लगा के, बहुत बहुत उसका बहुत प्रॉब्लम होता है, ध्यान देना। तो एनीवे सीन्स लगा के, ओके, सीन्स लगा के प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का खंडा हुआ नहीं, डेफिनेटली कल फिर एक बार हम पास्ट परफेक्ट और प्रोग्रेसिव का रिव्यू कर देंगे फ्यूचर के साथ, हाँ। एनीवे जैसे हो गया, माय टीचर taught me since 2010, यहाँ पे 2010 करेंगे नहीं, उसमें और कुछ कर देते हैं, since 2010 बोलने से क्या है कि वो तो माने रटना जैसे हो गया।